हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैंने लेके आया है रेलटेल आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पहला अबाउट कंपनी के बारे में, दूसरा की फैक्ट्स अबाउट रेलटेल कंपनी, तीसरा होगा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और चौथा होगा रेलटेल आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और पांचवा होगा जेएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलटेल कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 में। यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। रेलटेल जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव था कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, और आज की डेट में ये सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बन चुका है। रेलटेल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जैसे कि डेंस वायर लैंग्वेज डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग नेटवर्क। इस कंपनी की डाटा सेंटर जो है वो 4 जगहों पे है, जो कि हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे इन 4 जगहों पे इस कंपनी की डाटा सेंटर्स है। अब की फैक्टर अबाउट रेलटेल कॉर्पोरेशन की कुछ की फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो है लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है इंडिया में पीएन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ। इस कंपनी की सर्विस बिल्कुल डाइवर्सिफाइड रेंज में है, जो कि टेलीकॉम नेटवर्क है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर एंड होस्टिंग एंड प्रोजेक्ट। तो इसकी जो सर्विस जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। ये जो है ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जो कि 59,098 रूट किलोमीटर्स को कवर कर रहा है, और 5,929 रेलवे स्टेशंस को इंडिया में। रेलटेल कॉर्पोरेशन हैज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे अलोंग 67,415 किलोमीटर कनेक्टिंग 7,321 रेलवे स्टेशंस। सेंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है, और जो 4 एनओसीज है यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर्स जो है वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड सिकंदराबाद में है। रेलटेल कंपनी का 3,05,746 रिटेल कस्टमर्स है एंड 5,023 एसएस नेटवर्क प्रोवाइडर्स है यानी एएनपीएस है। अब कंपनी की प्रमोटर की बात की जाए तो प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, acting through the Ministry of Railway in the promoter of the company। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस कंपनी की प्रमोटर है। इस कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है 2014 से 2020 तक का, यानी 7 साल का डाटा यहाँ पे दिया है। तो 2014 में टोटल एसेट्स था 2054 मिलियंस का, जो कि इंक्रीज होके 2020 में 2398.10 मिलियन हुआ है। तो इतनी जबरदस्त टोटल एसेट्स में इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन एक नॉर्मल ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल इनकम की बात करें तो 2014 में 535 मिलियंस था, और आज 2020 में 1112 मिलियंस है। तो टोटल इनकम भी इंक्रीज हुई है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 2014 में 285 मिलियन था, 284 मिलियन था, और ये बढ़ते हुए 2020 में 751 मिलियन जो है इनकी एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2014 में 138 मिलियन इनका प्रॉफिट रहा है। तो 2015 में 121, थोड़ी सी प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। 2016 में 102, 17 में 127। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें थोड़ी सी अप डाउन नजर आए। तो इसकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज़बरदस्त तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक नॉर्मल है, क्योंकि ये कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कोई ऐसा साल नहीं है इस 7 साल में, कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ पे इसकी प्रॉफिट जो है नेगेटिव में गया हो। ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इस कंपनी के लिए। A quick glance at the financial performance of Railtel over the last 7 years highlight the fact that there has been a steady growth in revenue। हमने देखा
कि इसकी जो ग्रोथ है उसमें क्या हो रहा है, उसका स्टेडी ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू में, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है और इतना स्लो भी नहीं है, एक स्टेडी ग्रोथ रेट चल रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी शोड ग्रोथ एट ए CAGR ऑफ 11.71%। तो इस कंपनी की जो टोटल इनकम जो है उसकी जो ग्रोथ जो हमें दिख रहा है वो CAGR ऑफ 11.71% का हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंटरेस्टिंगली व्हाइल द कंपनी स्टार्टेड विद वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तो इसका एक कैपिटल लोन था, वर्किंग कैपिटल लोन के साथ इसने स्टार्ट किया था। करंटली इट डज नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो अभी जो है इस कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। बेयरिंग ए फ्यू शॉर्ट टर्म लोन एंड क्रेडिट एडवांस। तो इस कंपनी में शॉर्ट टर्म कुछ लोन्स है और क्रेडिट जो एडवांस हुए हैं वही है। तो हम रेलटेल इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ डेब्ट। जो रेलटेल आईपीओ जो है, रेलटेल जो कंपनी जो है ये टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ये इसका प्लस पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। अब इस कंपनी की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, अब इस इशू को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस कंपनी का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। टू कैरी आउट दिस इन्वेस्टमेंट प्लान को कैरी आउट करने के लिए, टू अचीव द बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज में जो आईपीओ जो शेयर लिस्ट होगा उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो रेलटेल आईपीओ की कुछ डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। तो आईपीओ ओपन होगा 16 फरवरी को यानी कल सुबह, और क्लोज होगा 18 फरवरी को, यानी 3 दिन के लिए ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात की जाए तो पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ की प्राइस बैंड की बात की जाए तो 93 रुपीज से लेकर 94 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट जो है 155 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर जो है आप 155 शेयर्स का कर सकते हैं। लिस्ट होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इश्यू साइज जो है वो 819.24 करोड़ रुपीस का है। ऑफर फॉर सेल जो है वो भी 819.24 करोड़ रुपीस का है। इस ऑफ अलॉटमेंट की बात की जाए, शेयर जो अलॉट होगा फरवरी 23 को, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उनको रिफंड हो जाएगा 24 को। इसमें 2-3 दिन देर भी हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका पैसा 100% रिफंड हो जाएगा। तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, मतलब जब आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपकी जो अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट जो शेयर जो क्रेडिट होगा वो 24 को होगा। और आईपीओ जो लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे वो है फरवरी 26 को लिस्ट होगा। अब रेलटेल आईपीओ की लॉट साइज की बात की जाए तो आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें आपको 155 शेयर्स मिलेगा, और उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,570 रुपीज। और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकता है 13 लॉट के लिए जिसमें आपको 2015 शेयर्स आपको मिलेगा, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,89,410 रुपीज। तो रेलटेल आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात की जाए, ये इशू आने से पहले 100% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही थी। अब इस आईपीओ के आने के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग रहेगा वो 72.84% रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की प्रीमियम क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो थर्ड में है रेलटेल कॉर्पोरेशन, यानी पर शेयर्स 45 रुपीज का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको 5 या 6 हजार रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। डिपेंड करता है कितनी सब्सक्रिप्शन होता है इस आईपीओ में, और डिपेंड रहता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसा रहता है। मार्केट में अगर मेजर सी करेक्शन अगर आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट भी इन आईपीओ की लिस्टिंग गेन पे भी पड़ जाता है। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। आने वाले समय में और भी बहुत सारे आईपीओस आने वाले हैं, उनके बारे में मैं रिव्यू करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।